वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस क्या होता है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेरेंजाइटिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, लेरेंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स। क्या होता है, जो हमारा लेरिंग्स है अगर उसमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को ही हम लेरेंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो लेरेंजाइटिस समझने से पहले हम यहाँ पर देखें, जो हमारा एक डायग्राम है तो आप देख पा रहे होंगे कि सामने की साइड प्रेजेंट होता है हमारा लेरिंग्स एंड पीछे की साइड आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, तो लेरिंग्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो होते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ इमेज में, इससे क्या होता है कि इसी के माध्यम से हम बोल पाते हैं। जब ये कंपन होते हैं तो उसके कारण क्या करते हैं कि जो हमारी वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो निकलती है। देन इसी के माध्यम से क्या होता है कि हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर इसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं लेरेंजाइटिस। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से हमारा वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखें तो ये टू प्रकार से होता है, मतलब कि एक्यूट एंड क्रोनिक। तो इस आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक्यूट लेरेंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इट इट एन acute सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स म्यूकस मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, जो लेरिंग्स होता है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इमेज में, तो क्या है जो हमारा लेरिंग्स है, मतलब जो वोकल कॉर्ड देख पा रहे हो लेरिंग्स ही, इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, रेडनेस प्रोवाइड है, मतलब कि रेडनेस दिख रही है, मतलब कि क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन है। तो इसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्यूट लेरेंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझते हैं इसकी एटियोलॉजी के क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं जिस कारण से लेरेंजाइटिस की कंडीशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है वायरल इन्फेक्शन। जो वायरस के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी लेरेंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। एंड ओवर यूज़ और स्टैंड। ओवर यूज़ और स्टैंड का बोला जाए कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ द वॉइस, मतलब कि आप अगर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ में स्पीकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा आवाज़ में आप लाउडली बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में आपकी जो लैरिंग्स होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है और उसमें इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इरिटेशन फ्रॉम इनहेल्ड फॉर्म्स ऑफ गैसेस। क्या होती हैं, जो गैसेस होती हैं, मल्टीपल गैसेस होती हैं, बहुत हानिकारक गैसेस होती हैं, वो अगर इनहेल्ड करते हैं, ठीक है, इरिटेशन होते हैं, वो अगर इनहेल्ड करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी हो सकता है कि आपको लेरेंजाइटिस हो जाए। ठीक है, इंक्लूड स्मोकिंग एंड तम्बाकू। जैसे कि क्या कर रहे हैं आप, तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लेरिंग्स पर अफेक्ट पड़ता ही है। ठीक, एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसीज़। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्टिव डिसीज़ में होता क्या है कि जो हमारा ईसोफेगस है, तो स्टमक में जो कंटेंट होता है वो रिफ्लेक्स होने लगता है ईसोफेगस में, और कहीं ना कहीं अगर ईसोफेगस में रिफ्लेक्स होते समय कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि वो हमारे लैरिंग्स में जा सकता है, और लैरिंग्स में जाने के कारण कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं क्या, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, कोई पॉल्यूशन है, धूल है, कण है, उससे एलर्जिक है, तो कहीं ना कहीं उससे भी एलर्जी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जिनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि हमारे मतलब कि जो माउथ होता है, लैरिंग्स होता है, उस पर अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब कि जो लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, इसमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एटियोलॉजी होती है लेरेंजाइटिस होने की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब कि क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, मतलब कि आपके बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, आप सही से बोल नहीं पाएंगे, स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, हॉर्सनेस ऑफ एम्फोनिया। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, मतलब कि हो सकता है कंप्लीटली जो वॉइस है वो आपकी लॉस हो जाए, कंप्लीटली आप बोल ना सकें, तो ये साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हो जाए। ठीक है, इसके बाद सीवियर कफ होगा एंड फीवर एंड मलेरिया। तो फीवर भी हो सकता है, मरा मरा सा जो फीवर होता है, बुखार होता है, वो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब ये होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, जो स्वेलिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी। एंड डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब कि ब्रीथ करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, एंड फटिग। फटिग मतलब होता है थकान। ठीक है, तो कुछ ये साइन और सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर लेरेंजाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है तो।
इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की कि क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो वॉइस रेस्ट, तो वॉइस रेस्ट मतलब ये होता है कि हमें जिस व्यक्ति को अगर लेरेंजाइटिस हुआ है तो उसे बोलना है कि हमें वो कम से कम बोले, मतलब ज़्यादा स्पीकिंग ना करे, ठीक है। इसके बाद स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन में हो सकता है कि आप गर्म पानी की भाप दे सकते हो, उसे जो भाप देनी होती है वो भाप दे सकते हैं, उसके कारण भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जाती हैं। एंड अवॉइडेंस ऑफ तम्बाकू, स्मोकिंग एंड एल्कोहल, तो जिससे ये कंडीशन है तो उससे अगर वो तम्बाकू यूज कर रहा है, स्मोकिंग यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो उसे ये अवॉइड करानी है, मतलब कि बोलना है कि वो इसे ना सेवन करे, ना ले, ठीक है। इसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो इन्फ्लामेशन को बंद मतलब कि रिड्यूस करने के लिए, दूर करने के लिए जो मेडिसिन आती है एंटी इन्फ्लामेटरी, वो हमें प्रेस्क्राइब करनी है, व्यक्ति को देनी है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड ईटिंग क्या है, ईटिंग ड्रिंकिंग ऑफ 2 to 3 आवर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब कि हो सकता है कि अगर व्यक्ति को सोने से पहले 2 से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए, ठीक है, बाद में उसे सोना चाहिए। तो कुछ ये हम बोल सकते हैं कि ये अवॉइड करें, ठीक है। इसके बाद रेस्ट एंड स्लीप, मतलब कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरह पर रेस्ट एंड स्लीप के लिए बोलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर 2 to 3 आवर्स बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब कि हमें पेशेंट को अवॉइड कराना है, बोलना है कि कम से कम खाने के 2-3 घंटे पहले ना सोए, उसके बाद ही वो स्लीप करे, सोए, ठीक है। 2 से 3 घंटे पहले तो सोए ना, अगर उसने खाना खाया है तो उसके बाद ही वो सोए, ठीक है, स्लीप ले। इसके बाद क्या है, रेस्ट एंड स्लीप, मतलब कि व्यक्ति को अगर लेरेंजाइटिस की कंडीशन है तो हमें प्रेस्क्राइब करना है, उसे बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रेस्ट ले और स्लीप ले, ठीक है, और मतलब कि कम ही बोले, ठीक है। तो कुछ ये मैनेजमेंट होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।